गणपति बप्पा मोरया। प्यारे भक्तों, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आने ही वाला है। हर साल जब भाद्रपद मास की चतुर्थी आती है तो हमारे दिल में एक ही इच्छा जाग उठती है, इस बार बप्पा को अपने घर अवश्य बुलाएं। लेकिन जब हम बप्पा को घर आमंत्रित करने की सोचते हैं तो मन में कई सवाल भी उठते हैं। गणेश जी की स्थापना का सही तरीका क्या है? घर में उनकी मूर्ति रखने के लिए कौन सी जगह सबसे शुभ मानी जाती है? क्या मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या फिर पूरब की ओर? कलश स्थापना का इतना महत्व क्यों है? पूजा के समय कौन से नियम और सावधानियां आवश्यक हैं ताकि बप्पा प्रसन्न हो? और सबसे महत्वपूर्ण, जब विसर्जन का समय आए तो उसका पावन और सही तरीका क्या है? भाइयों और बहनों, आज के इस दिव्य वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का एक एक कर उत्तर जानेंगे। हम आपको बताएंगे गणेश जी की स्थापना की वास्तविक विधि, धार्मिक नियम और वे सावधानियां जिनका पालन हर भक्त को करना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अगर एक भी कदम छूट गया तो पूजा अधूरी रह सकती है और उसका फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए, आओ मेरे साथ मिलकर जानें गणेश स्थापना का वह पवित्र रहस्य, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और विघ्नहर्ता बप्पा का आशीर्वाद सदा बना रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम ओम। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हर परेशानी, हर रुकावट को दूर कर देते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ काम से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। आपने भी सुना होगा, श्री गणेशाय नमः, बिना उनके कोई काम पूरा ही नहीं होता। जब हम उनकी स्थापना अपने घर करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बप्पा स्वयं आकर हमारे घर में वास कर लेते हैं और फिर 10 दिन तक उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे घर में बरसता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर बप्पा को स्थापित करने का सही तरीका क्या है? क्या बस मूर्ति लाकर रख देना ही काफी है, या फिर इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? इसका जवाब है, गणेश स्थापना एक विधि है, एक अनुष्ठान है, जिसमें पवित्रता, नियम और श्रद्धा सब कुछ जोड़ना पड़ता है। और जब हम ये सब सही तरीके से करते हैं तभी गणेश जी हमारे घर में स्थिर होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, स्थान का चुनाव। सबसे पहले बात करते हैं स्थान की। गणेश जी को हमेशा घर के ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। ये जगह सबसे शुभ और पवित्र मानी गई है। मिट्टी या प्लास्टर की मूर्ति हो, उन्हें कभी भी जमीन पर सीधा मत रखिए। हमेशा एक चौकी या बाजोट पर स्थापित कीजिए। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर रंगोली बनाइए और एक बड़ा सा स्वस्तिक बनाइए। ये सभी वस्तुएं गणेश जी के लिए मंगल और समृद्धि का प्रतीक हैं। स्टेप 2, मूर्ति स्थापना और कलश विधि। अब बारी आती है मूर्ति स्थापना की। मूर्ति स्थापित करते समय एक खास बात याद रखिए, गणेश जी का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए, घर के अंदर की तरफ नहीं। ये इसलिए ताकि उनकी दृष्टि पूरे संसार पर बनी रहे और वे अपनी ऊर्जा घर के अंदर ले आएं। गणेश जी के साथ साथ कलश स्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कलश में गंगा जल, रोली, चावल, हल्दी और थोड़ा सा सूखा सामान डालिए। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाइए और ऊपर एक नारियल स्थापित कीजिए। उस नारियल पर स्वस्तिक बनाइए और उसके पास एक दिया जलाइए। ये कलश समृद्धि, शक्ति और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। स्टेप 3, गणेश पूजा विधि। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है गणेश जी का पूजन। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कीजिए, उन्हें मन, वचन और कर्म से बुलाइए। फिर उन्हें स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित कीजिए और फूल चढ़ाइए। गणेश जी को सबसे प्रिय होती है दूर्वा, इसलिए उन्हें 21 दिन की दूर्वा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही उनके मनपसंद भोग, मोदक और लड्डू जरूर चढ़ाइए। गणेश जी की पूजा के 16 उपचार होते हैं: स्नान, वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती। अगर आप छोटी और सरल पूजा करना चाहते हैं तो फूल, धूप, दीप और प्रसाद के साथ भी पूजा कीजिए, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के साथ। स्टेप 4, पालन करने वाले नियम। जब तक गणेश जी स्थापित हैं तब तक कुछ नियमों का पालन जरूरी है। घर हमेशा शुद्ध और पवित्र रखिए। जो परिवार स्थापना करता है
उन्हें मांसाहार, शराब, प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए। सुबह और शाम आरती करनी चाहिए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। हर दिन गणेश जी को भोग लगाइए, जैसे लड्डू, फल या दूध से बने प्रसाद, और बाद में सभी के साथ बांटिए। स्टेप 5, सावधानियाँ। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। मूर्ति छोटी हो या बड़ी, स्थापना के बाद विसर्जन अनिवार्य होता है। केवल मंदिर या विशेष स्थानों पर ही स्थायी स्थापना होती है। अगर आप हॉस्टल या छोटी जगह में हैं जहां विसर्जन मुश्किल है, तो मिट्टी की छोटी मूर्ति या गणेश जी की तस्वीर पर पूजा कीजिए। विसर्जन के समय हमेशा भक्ति और विनम्रता से प्रार्थना कीजिए, हे गणपति बप्पा, आप अपने लोक में वापस जाइए, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहिए। अंतिम भाव मित्रों, गणेश स्थापना केवल एक पूजा नहीं है, ये भक्ति और श्रद्धा का पवित्र अनुष्ठान है। जब हम इसे नियम, पवित्रता और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो बप्पा की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आकर बस जाती है। तो इस गणेश चतुर्थी अपने घर बप्पा को स्थापित कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे अपनी मनोकामना मांगिए और मिलकर गुनगुनाइए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम ओम।